एरन येगर अटैक ऑन टाइटन में एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको कि लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, जो कि ऑफ कोर्स इस सीरीज का एक मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। सीजन 4 के बाद इस कैरेक्टर को फैंस ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया है, यहाँ तक कि फैंस पोल पर टॉप 5 में इसको रखा गया है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सीरीज में हम देखते ही हैं कि कैसे एरन ह्यूमैनिटी के पक्ष में टाइटन के खिलाफ फाइट करता है। लेकिन एओटी सीजन 4 के बाद इस कैरेक्टर को इंटरनेशनल मर्डरर के रूप में बताया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों, और आखिर सीजन 4 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि एरन को इंटरनेशनल मर्डरर के रूप में बताया जाने लगा? ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। और सीजन 4 के बाद फैंस ने इसके सारे बिहेवियर को देखकर या तो इसे सबसे बेस्ट या फिर इसे सबसे वर्स्ट कैरेक्टर का खिताब दिया है। लेकिन ऐसी बहुत सारी अननोन बातें हैं जो एनिमे में आपको बताई नहीं गई है, वो सिर्फ मांगा पढ़ने के दौरान आपको पता चलेगा, और जिसको अगर आप सुनोगे ना तो आपके पैरों तले से जमीन फिसल जाएगी। तो चलिए देखते हैं 15 ऐसे अननोन फैक्ट जो आपको हैरान कर देगी। सो स्टे फोकस्ड एंड एंजॉय द शो। नंबर 15, एबल टू सी द फ्यूचर विथ हिज एओटी पावर। जितने भी ओरिजिनल 9 टाइटन होते हैं उन सभी के पास एक स्पेशल यानी कि एक यूनिक पावर होती है। अगर एओटी के बारे में बात करें तो जो भी यूजर होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से वो चीजों के फ्यूचर को देख पाता है। आसान भाषा में कहूँ तो एरन फ्यूचर को देख सकता था। इसलिए एओटी के सीजन 3 में एरन क्रूगर, जो कि ग्रीसा के पहले एओटी के पावर को लिया था, वो मिक्सा एंड आर्मिन को मेंशन करता है, जबकि तब तो वो पैदा भी नहीं हुए थे। नंबर 14, हैज अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद मिक्सा। एरन और मिक्सा एक दूसरे से प्यार करते थे या पसंद करते थे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, दोनों की रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। शायद मिक्सा एरन को पसंद करती थी पर एरन उससे रूडली बिहेव रखता था, जबकि मिक्सा एरन को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एरन के दिल में मिक्सा के लिए कुछ था या नहीं, लेकिन जब मिक्सा किसी खतरे में पड़ती है या फिर उसे किसी भी प्रकार से हर्ट होता है तभी एरन उसकी केयर करता है। लेकिन अगर हम इन सबको साइड में रखें तो एक्चुअली में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब कैसे, तो आपको ये आगे पता चल जाएगा, बस वीडियो देखते रहना। नंबर 13, हिज फादर वाज आल्सो अ टाइटन। सबसे पहला जो टाइटन के पावर को होल्ड किए हुआ था वो ग्रीसा येगर था। उसके बाद एरन के फादर को टाइटन की पावर मिलती है। अब देखो, एरन का टाइटन बिल्कुल ग्रीसा के टाइटन की तरह ही था, बस ग्रीसा का टाइटन 15 मीटर लंबा था और उसके ऊपर का भाग एक वजन जैसा लगता था। उसका मुंह उसके खुद के फ्लैश से ढका होता था और उसके पास लंबे काले बाल होते थे, साथ ही साथ चेस्ट और मुंह पर भी बाल होता था। और कोई ज्यादा अंतर नहीं है, चाहे तो आप इन दोनों फिगर को देखकर मैच कर सकते हो। नंबर 12, द यूजर ऑफ मोर देन 1 टाइटन पावर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एरन के पास 2 मेजर पावर होता है, वो एक से भी ज्यादा टाइटन को पजेस कर सकता है। सबसे पहला नॉर्मल टाइटन्स एंड दूसरा फाउंडिंग टाइटन्स। जब वो और सभी सोल्जर्स मार्ली को हराते हैं तब एरन एक दूसरे टाइटन को पावर को पाता है, जो कि द वॉर हैमर टाइटन का पावर होता है, जो उसे एक ऐसी एबिलिटी देता है जिसकी मदद से वो वेपन्स एंड स्ट्रक्चर को मेटेरियलाइज यानी चीजों को रियल बना देता है, और इसमें वो अपने हार्ड फ्लैश का इस्तेमाल करता है। नंबर 11, ही इज अ मोर कंपोज्ड आफ्टर द कॉप्स। शुरू में एरन एक स्टब बन की तरह था, यानी जो दूसरे सोल्जर्स या लोग कहते हैं वो उसे करना पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, वह शुरू में इम्पेशेंट भी था, बट जब उसे रियल नोबल फैमिली का पता चलता है और जब हिस्टोरिया रेस क्वीन बनती है तब हमें देखने को मिलता है कि एरन धीरे धीरे शांत और शांत बनता चला जाता है। नंबर 10, रिक्वायर्ड अ कॉन्टेक्ट विद रॉयल ब्लड। फाउंडिंग टाइटन पावर एक टाइप की एक ऐसी टाइटन पावर होती है जो कि रॉयल फैमिली से जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है। इसलिए फाउंडिंग टाइटन के पास एक ऐसी पावर होती है जो कि उसे लोगों की मेमोरीज और टाइटन को कंट्रोल करने की एबिलिटी को प्रोवाइड करती है। अब देखो, एरन एक्सपेरिमेंट के चलते भले ही फाउंडिंग टाइटन्स की पावर को पाया था, लेकिन क्योंकि वो रॉयल ब्लड नहीं था इसलिए वो इस पावर का इस्तेमाल फ्रीली नहीं कर सकता था। लेकिन जब भी वो किसी रॉयल फैमिली के कांटेक्ट में आता तब वो इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि इन द केस ऑफ हिस्टोरिया। बट ये तो सीजन 3 की बात रही, जबकि इसके पहले भी सीजन 2 में जब एरन डीना फिंच टाइटन के कांटेक्ट में आता है, जो कि उसकी एक तरीके से मदर ही होती है, तब वो उसकी यही पावर एक्टिवेट हो जाती है और जिसकी वजह से वो टाइटन पर कंट्रोल हासिल कर लेता है और सभी सोल्जर्स को बचा लेता है। नंबर 9, नोइंग द फ्यूचर लीड टू हिम टू गेटिंग डिप्रेस्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरन रॉयल ब्लड के कांटेक्ट में आते ही फ्यूचर को देख सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास एक बहुत ही बेहतरीन टाइटन की पावर है। इसलिए वो एल्डियन मार्ली के बीच का महायुद्ध को खत्म करने का बेस्ट तरीका जानता था और उसके हिसाब से उन लोगों को मारने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, और अगर उसे अपने गोल को अचीव करना है तब उसे यही करना ही होगा। इसके अलावा उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। नंबर 8, मिक्सा's ट्रू लव। क्या मिक्सा एरन से प्यार करती थी? इसका जवाब अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको आज इसका जवाब मिल जाएगा। मिक्सा करती है या नहीं, इसके पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर वो
उसे प्यार ही क्यों करेगी? तो इसका बहुत सारा कारण है। सबसे पहला तो ये कि जब मिक्सा 9 साल की थी तब उसके माता पिता को कुछ हरामियों ने मार डाला था और मिक्सा को भी मारने वाले थे। तब एरन ने उसको बचाया था और अपने घर रहने को भी कहा था। तभी से एरन के लिए मिक्सा के दिल में फीलिंग आ गई थी। और मैं आपको बता दूं कि एरन ही एकमात्र ऐसा बंदा है जो मिक्सा के दिल के सबसे करीब है। दूसरा कारण तो ये है कि वो दोनों एक फैमिली की तरह रहने लगे थे, इसलिए जो बॉन्ड था उन दोनों में वो और भी गहरा हो गया था। सीजन 2 में हमें काफी सारी रोमांटिक सीन देखने को मिलती है। जब टाइटन का अटैक उन लोगों पर हो जाता है और फाइट करते करते ऐसा लगता है कि अब जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी, तब मिक्सा एरन को उसका ख्याल रखने के लिए हमेशा से थैंक्सफुल होती है और उसे बताती है कि कैसे उसने मुझ पर स्कार्फ को लपेटा था और मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी थी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से मिक्सा को एरन की ओर फीलिंग को जगाने में मदद करती है और उस मोमेंट पर ऐसा लगता है जैसे मिक्सा कुछ और कहना चाहती हो पर कह नहीं पाती है, बट इवेंचुअली एरन सबको बचा लेता है। नंबर 7, मिक्सा डिवोट्स हर लाइफ फॉर एरन। जब से एरन ने मिक्सा को बचाया था और उसे अपने घर में उसका स्वागत किया था, यानी उसे रहने के लिए पनाह दिया था, तभी से एरन मिक्सा के लिए पावर का एक मेन सोर्स बन गया था। मतलब एरन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। उससे उसे एक तरीके का हौसला मिलता है। अब क्योंकि एरन उसकी एक फैमिली की तरह बन गया था, इसलिए वो उसे हमेशा फॉलो करती है। वो जहाँ पर भी जाता, जो भी करता, मिक्सा हमेशा उसके साथ रहती है और रहेगी। नंबर 6, वैसे इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि एरन का बाल काला है, क्योंकि हम तो यही सोचेंगे ना कि बस इस कैरेक्टर को बनाना था ताकि वो कहानी में फिट बैठे और स्मार्ट प्लस कूल प्लस हैंडसम लगे, इसलिए उसे बनाया गया है। लेकिन एरन के बाल को काला रंग में बनाना, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जब इस कैरेक्टर का डिजाइन किया जा रहा था तब इस कैरेक्टर को एक फेरी कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाने वाला था। फेरी कहने का मतलब जब कोई इंसान अपने किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाता है, और इस केस में एंगर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, और इसलिए एरन को ब्लैक हेयर के डिजाइन में तैयार किया गया है। दूसरा छोटा सा रीजन ये है कि इस ब्लैक हेयर के कैरेक्टर में एरन को एक मोशन में एक फ्लो में ड्रॉ करना इजी पड़ता था, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है। नंबर 5, द ओरिजिन ऑफ हिज नेम। अब एरन ये अगर सुनने और प्रोनाउंस करने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है। मतलब और किसी भारी भरकम इंग्लिश वर्ड की अपेक्षा इस नाम को बोलना ज्यादा इजी पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एरन वर्ड को तर्किश से लिया गया है और जिसका मतलब ही हु हैज अटेन्ड मैच्योरिटी एंड विजडम, यानी कि वो जो अपने मैच्योरिटी और ज्ञान को पा लिया है, या फिर इसका मतलब सेंथ को बताया जाता है। दूसरे ग्रंथों में इस वर्ड का अलग अलग मतलब निकल कर आता है। जैसे जर्मनी में एरन का मतलब ऑनर को बताया जाता है। एक बार इसे हम कहते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने इस कैरेक्टर का नाम एज एरन लिया था, तो उनके अनुसार एरन शब्द फेमिनिन शब्द यानी स्त्रीलिंग ज्यादा लगता है, जिससे कि व्यूअर्स और रीडर को इस कैरेक्टर को याद रखने में ज्यादा आसानी होती है। और लास्ट येगर शब्द को जर्मन वर्ड के इंग्लिश फॉर्म जेगर से लिया गया है और जिसका मतलब हंटर होता है। नंबर 4, द वॉइस एक्टर। अगर आप एनिमे सीरीज को जापानीज लैंग्वेज में देखते हैं, आई मीन ऑफ कोर्स इंग्लिश सबटाइटल के साथ, तब आप एओटी में दिए गए आवाज को बहुत सारे अदर पॉपुलर एनिमे में सुने जरूर होंगे। तो क्या आपने इसे नोटिस किया था? जी हाँ, ये आवाज है यूकी काजी की, जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन में मेन प्रोटोगोनिस्ट को अपनी आवाज दी है। इन्होंने इसके साथ साथ बहुत सारे अदर पॉपुलर एनिमे जैसे कि सोतो टोडोरुको इन माई हीरो एकेडमिया, मेलियोस एंड जेल्ड्रस इन द 7 डेडली सिंस, हराओ इसे इन द हाई स्कूल डीएक्सटी में अपनी आवाज को दिया है। इसके साथ ही साथ और भी एनिमे प्रोटोगोनिस्ट को इन्होंने अपनी आवाज से निहारा है। नंबर 3, यूकी कांजी लॉस्ट हिज वॉइस ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। जब एओटी के एपिसोड 80 को स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जा रहा था, तब यूकी कांजी अपनी आवाज को एक बार लॉस कर दिए थे। अब देखो, एक कैरेक्टर को आवाज देना, उसे एक रियल फील कराना, अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। मतलब आप ही सोचो ना, अगर एक इमोशन के वक्त इमोशन, फाइट के वक्त फाइट, ग्रोर के वक्त ग्रोर ना आए तो वो कैसा लगेगा? रो तो रहे हैं पर आंसू ही नहीं आता। मतलब ऑल इन ऑल वॉइस एक्टर का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, जिसमें कई सारी ऐसी सीन्स होती है जब काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और ऐसे में वॉइस एक्टर को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे यूजी कांजी के साथ हुआ था। जब वो एरन को आवाज दे रहे थे तब उनका आवाज काफी ज्यादा खराब हो गया था, एक्चुअली चला ही गया था। नंबर 2, इन्फ्लुएंस हिज फादर। अब देखो, ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात है, लेकिन ग्रीसा यागर को फाउंडिंग टाइटन की पावर को स्टील करना और फिर सभी रिसा फैमिली को मार देना, ये सब का असल कारण एरन ही था। अब आप पूछोगे कैसे? तो सुनो, एरन ग्रीसा का ही बेटा था और जिसकी वजह से उसके जेनेटिक उसमें आ गया था, और इसलिए एरन को बार बार एक हॉरिफिक ड्रीम आते रहते थे। और जब ग्रीसा फाउंडिंग टाइटन की पावर को स्टील करने से हेजिटेट कर रहा था, तब एरन ही उसे अपने मिशन के बारे में याद दिलाता है और कहा था कि आपने जो मिशन शुरू किया है उसे खत्म करना ही होगा। तब जाके उसके फादर आगे स्टेप लेते हैं और सभी रिसा फैमिली को टाइटन बन के मार देते हैं। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि वो मारते। तो एरन ही इसका सबसे बड़ा कारण बना था मेरे हिसाब से। नंबर 1, एरन ने काफी सारी अच्छी चीजें किया है, मतलब वो एक हीरो के रूप में माना जाता है, लेकिन सीजन 4 में कहानी काफी बदल जाती है। एरन एक विलन बन जाता है। अब वो टाइटन बनकर ह्यूमन को मारता है, तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? वैसे तो काफी सारे कारण है, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है वो ये कि वो अपने आप को अपने दोस्तों से मरवाना चाहता था और उसे एक हीरो की तरह ना माने और इस पैराडाइज से बाहर निकलकर अदर नेशन के फोर्स को ज्वाइन करे। साथ ही साथ उसने कहा कि अगर वो परमानेंटली मर जाता है तब टाइटन आना बंद हो जाएगा, और जो कि अदर एलियंस को भी मदद करेगा कि वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ पाएंगे। तो इसलिए वो ऐसा करता है। पहली बार में तो इसका इंटेंशन मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, सच कह रहा हूँ। लेकिन
फिर बाद में मुझे समझ आ जाता है यार देखो अपनी अपनी सोच होती है, इसने फ्यूचर देखा था, इसका ये अपना सोच था और अपने हिसाब से इसने वो प्रेडिक्शन किया था। वैसे आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। और यार अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी एनिमे से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज, फैक्ट और अमेजिंग कंटेंट लाने वाला हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर देना। चलो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।